Hello students, welcome back beta. Beta, let's start this chapter, last chapter of Flamingo, and that is Going Places. I have uploaded the video related to the introduction of this chapter. इस chapter के introduction से related मैं पहले video upload कर चुकी हूँ. And now today from this video we are going to start reading of this chapter. ठीक है, आज हम यहाँ से इसकी क्या start करेंगे, reading start करेंगे. In this video we will cover the first part of this chapter. First part of this chapter means this chapter is divided in 4 parts beta. ठीक है, there is no description regarding part 1, part 2, part 3. Only I told you these symbols are given. ठीक है, इस तरह के जो है वो साइन बना रखे हैं एंड दिस गिव द इंडिकेशन दैट द फर्स्ट सीन इज़ कम्प्लीटेड, कि यहाँ पे फर्स्ट सीन आपका कंप्लीट हो गया है. ठीक है, तो आज हम यहाँ पे ऐसे ही करेंगे कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसे कंप्लीट कर देंगे. आई एम कवरिंग 2 लाइव लेक्चर्स इन दिस वीडियो. मुझे लगा कि भी इस पूरा एक उसकी जो है पार्ट की एक ही वीडियो बना दूँ, तो मैं 2 लेक्चर्स को यहाँ पे कवर करूँगी. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्टेड, क्योंकि वैसे ही वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है. Now listen. When I leave, Sophie said, coming home from school, I am going to have a boutique. I told you Sophie is the main character of this story. बताया था मैंने कि सोफ़ी मेन कैरेक्टर हैं. सोफ़ी एंड जेंसी बोथ वर कमिंग बैक टू स्कूल. जो स्टार्टिंग होती है वो सीन कौन सा है कि सोफ़ी और जेंसी स्कूल से घर वापस आ रही हैं. और जब आ रही हैं तो उस टाइम पे सोफ़ी कहती है कि जब मैं छोड़ दूँगी ना, छोड़ दूँगा मतलब मैं जब स्कूल छोड़ दूँगी, बिकॉज शी इज़ इन 12th क्लास है, क्योंकि सोफ़ी और जेंसी कौन सी क्लास में है, 12th क्लास में है. तो वो कहते हैं जब मैं स्कूल छोड़ दूँगी तो मैं एक बुटीक खोलूँगी. जेंसी लिंकिंग आर्म्स विद हर अलोंग द स्ट्रीट लुक्ड डाउटफुल. लिंकिंग आर्म्स मतलब दैट ग्रैबिंग हर आर्म्स, जो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं. वो गली में जब वो जा रहे हैं तो वो उसको बड़े डाउटफुल मैनर में देखती है, जो वो कहते हैं कि मैं बुटीक खोल लूँगी. टेक्स मनी सोफ समथिंग लाइक दैट. उसे लगता है वो मजाक कर रही है, तो उसको कहती है कि ले सोफ, पैसा ले ले. सोफ जैसा यू कैन से दैट इन लव, प्यार में वो जैसे उसको उसका निकनेम से बोल रही है सोफ़ी. रियली हर नेम इज़ सोफ़ी, उसका नाम क्या है, सोफ़ी. वो कहती है कि भाई सोफ़ ले, पैसे ले ले. तो वो कहते हैं आई विल फाइंड इट. फाइंड इट मीन्स आई विल अरेंज मनी, मैं पैसा अपने आप अरेंज कर लूँगी. एंड स्टेयरिंग फार डाउन द स्ट्रीट, उसकी बातों को इग्नोर कर देती है. टेक यूर लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच. उसकी फ्रेंड कहती है तुझे बहुत टाइम लग जाएगा पैसा, इतना पैसा इकट्ठा करने में, बुटीक बनाने के लिए. देन सी सेड दैट वेल आई विल बी अ मैनेजर. देन येस ऑफ कोर्स टू बिगिन विद, and it will, I have got enough, and but anyway I know just how it is all going to look. देखना क्या कहती है वो कहती है पैसा की ज़रूरत होगी ना, जो ज़्यादा टाइम लगेगा. तो कहती है कि नहीं, मैं पहले मैनेजर बन जाऊँगी, मैनेजर बन के और स्टार्टिंग में ही मैं मैनेजर बन जाऊँगी और मेरे पास फिर काफ़ी सारे पैसे आ जाएंगे, और उसके बाद तो मैं आई नो जस्ट हाउ इट इज़ ऑल गोइंग टू लुक, और मुझे पता है सब कुछ कितना मज़ेदार होने वाला है. जब मैं मैनेजर बन जाऊँगी फिर मैं बुटीक खोलूँगी, फिर ये फिर वो, मतलब जो रियलिटी है यहाँ पे, जो चीज़ यहाँ पे राइटर हाईलाइट करना चाहता है, दैट इज़ द इमेजिनेटिव वर्ल्ड ऑफ सोफ़ी. सोफ़ी डजेंट बिलीव इन रियलिटी, शी ऑलवेज रिमेन इन अ इमेजिनेटिव वर्ल्ड. हमेशा कौन से वर्ल्ड में रहती है, इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रहती है. दिस इज़ द मेन थिंग. एंड जेंसी ट्राई टू टेल हर द रियलिटी. वो कोशिश करती है एक फ्रेंड का रोल निभाते हुए कि उसे सच्चाई बताए, बट शी डिडंट गेट, लेकिन उसे समझ नहीं आता. चलिए आगे देखो वो क्या कहती है. दे वुड नॉट मेक यू मैनेजर स्टेट ऑफ सोफ. उसको देखो समझाती है कि तुझे सीधा मैनेजर नहीं बना देंगे, बिकॉज शी इज़ इन 12th क्लास. ठीक है, शी इज़ नॉट अ लॉट ऑफ शी वॉज नॉट हैविंग अ लॉट ऑफ डिग्रीज. ये नहीं कि उसके पास बहुत सारे डिग्री डिप्लोमा हैं तो उसे सीधा मैनेजर बना देंगे. शी इज जस्ट 12th पास आउट, एंड 12th तो अभी हुई भी नहीं है, अभी होएगी. तो कहती है कि तुझे सीधा मैनेजर नहीं बना देंगे, यू आर नॉट सो टैलेंटेड. तो कहती है नो आई विल बी लाइक मैरी क्वेंट. नहीं, मैं बिल्कुल मैरी क्वेंट के जैसी हूँ, तुझे नहीं पता. अब ये मैरी क्वेंट कौन है इसको समझो एक बार. मैरी क्वेंट बेटा फैशन डिज़ाइनर थी. ठीक है, लंदन से बिलोंग करती थी. जो पहली शॉर्ट स्कर्ट बनी थी ना, वो मैरी क्वेंट ने ही डिज़ाइन की थी. तो इसका नाम बड़ा फेमस था और इसने बहुत कम एज में ही बहुत ज़्यादा सक्सेस गेन की थी. तो इसीलिए वो अपने आप को क्या समझ रही है, मैरी क्वेंट समझ रही है कि मैं मैरी क्वेंट जैसे टैलेंटेड हूँ. एंड आई विल बी नेचुरल, और मैं हूँ भी नेचुरल, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है. बहुत और ओवर कॉन्फिडेंट है सोफ़ी, जो लड़की है ना बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है. वो कहती है दे विल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट. मेरे टैलेंट को स्टार्टिंग से ही देख लेंगे वो. दे कौन, मैनेजमेंट जो उसे जॉब देगी. एंड आई विल हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप दिस सिटी इज़ एवर सीन. मैं शहर की सबसे
कमाल की जो है दुकान जो है वो खोलने वाली हूँ कि आज तक किसी ने भी नहीं देखी होगी, ऐसी शानदार दुकान मेरी खुलेगी, इतना शानदार मैं बुटीक खोलूँगी। जेंसी नोइंग दे आर बोथ ईयर मार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री बिकेम मेलनक्योली। जेंसी को ये पता है कि वो दोनों जो हैं वो फेमस, ईयर मार्क्ड का मतलब होता है बेटा फेमस है, वो दोनों जो हैं वो फेमस है किसके लिए, बिस्किट फैक्ट्री में काम करने के लिए, क्योंकि उनकी फैमिली भी बिस्किट फैक्ट्री में काम करती है। उन्हें ये पता है कि उन्हें भी जो है बाद में बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना है। बट आफ्टर लिसनिंग हर वर्ड्स शी फेल्ट सैड, लेकिन उसके वर्ड सुन के वो बड़ा उदास फील करते हैं। शी विश्ड सोफी वुड नॉट से दीज थिंग्स बिकॉज शी वॉन्ट्स दैट दिस इज नॉट करेक्ट व्हेन शी इज लिविंग इन द इमेजिनेटरी वर्ल्ड एंड शी वॉन्ट्स सोफी वुड मस्ट नॉट से सच टाइप ऑफ थिंग्स। और वो ये चाहते भी सोफी इस तरह की बातें ना करें। व्हेन दे रीच्ड सोफी स्ट्रीट जेंसी सेड इट्स ओनली अ फ्यू मंथ्स अवे नाउ। जब वो सोफ़ी की गली में पहुंच गए ना तो जेंसी कहते हैं भाई अभी कुछ ही महीने बचे हैं, कुछ ही महीने किस में, 12th क्लास में, कि कुछ ही महीने बचे हैं। यू रियली शुड बी सेंसिबल, तुझे सच में सेंसिबल हो जाना चाहिए, उसकी फ्रेंड समझा रही है। दे डोंट पे वेल फॉर द शॉप वर्क, यू नो दैट एंड योर डैड वुड नेवर अलाउ इट। तुझे पता है वो तेरे दुकान के लिए पे भी नहीं करेंगे इतना ज़्यादा तुझे, जो बिस्किट फैक्ट्री में जहाँ तू काम करेगी, और तेरे डैड तो तुझे सच में मार देंगे। और एन एक्ट्रेस, लेकिन वो नहीं मानते, वो कहती है अच्छा तो चल मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी। नाउ देयर्स रियल मनी इन दैट, चल मैनेजर में पैसे नहीं मिलेंगे, एक्ट्रेस में तो पैसे मिलेंगे ना, वहाँ पे सच में मैं पैसे कमा लूँगी। यस आई कुड मे बी हैव द बुटीक ऑन द साइड बाई साइड। मेरा जो भी प्रोफेशन होगा जो दूसरा, एक तो भी एक्ट्रेस बन जाऊँगी, दूसरा मैं अपना साइड वर्क शुरू कर दूँगी, और दैट इज़ टू ओपन अ बुटीक खोल लूँगी मैं साइड में। एक्ट्रेसेस डोंट वर्क फुल टाइम, पूरे टशन में बोल रही है, एक्ट्रेसेस सारा दिन काम थोड़ी ना करती हैं। एनीवे दैट्स और अ फैशन डिज़ाइनर यू नो, चलो कोई नहीं भी फैशन डिज़ाइनर बन जाऊंगी मैं, तुम्हें पता ही है। और समथिंग अ बिट सोफिस्टिकेटेड, कि फैशन डिज़ाइनिंग तो सच में बड़ा सोफिस्टिकेटेड टास्क है, ठीक है, बड़ा जो है वो डेवलप्ड है, बहुत अच्छा है, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉफिट इन दिस फील्ड, इस फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी है। एंड सी टर्नड इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट डोर लिविंग जेंसी स्टैंडिंग इन द रेन। और ऐसे बोलते बोलते अपनी गली से वो अपने घर की तरफ टर्न कर जाती है, और जेंसी वहीं पे बारिश में खड़ी है। इफ़ एवर आई कम इन टू मनी आई विल बाई अ बुटीक, चलते चलते भी यही बोलती जा रही है, जब भी मेरे पास पैसा आएगा मैं बुटीक खोलूँगी। हो, इफ़ यू एवर कम इन टू मनी, इफ़ यू एवर कम इन टू मनी यू विल बाई अ ब्लेस्ड डिसेंट हाउस टू लिव इन, थैंक यू वेरी मच। हु सेड दिस? सोफीज फादर। सोफ़ी के फादर कमेंट करते हैं हु कंटेम्प्ट एक्सप्रेशन, हु का मतलब जैसे होता है नेग्लेक्ट करते हैं, चलना, ठीक है, तो हु नेग्लेक्ट करने का एक्सप्रेशन है, कंटेम्प्ट का एक्सप्रेशन है, बेइज्जती का एक्सप्रेशन है। एंड व्हाट सेड हर फादर, उसके फादर क्या कहते हैं, जब भी तेरे पास पैसा है ना, जब भी तेरे पास पैसा है तो प्लीज़ हमारे लिए एक अच्छा सा सुंदर सा घर खरीद लेना, थैंक यू वेरी मच, बहुत आभारी होंगे हम तेरे, ठीक है, डिसेंट गुड लुकिंग, अच्छा सा घर खरीद लेना। सोफीज फादर वॉज स्कूपिंग शेफर्ड्स पाई इनटू हिज माउथ एज हार्ड एज ही कुड गो एंड हिज प्लम फेस स्टिल ग्रीमी एंड स्वेट एंड मार्क्ड फ्रॉम द डे। सोफ़ी के फादर जो कि शेफर्ड पाई खा रहे हैं, शेफर्ड पाई बेटा इज़ द नेम ऑफ डिश, ठीक है, डिश दैट इज़ मेड ऑफ मीट, जो कि मीट से बनती हैं, और इसमें मैश किए हुए पोटैटो भी डाले जाते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, स्कूपिंग का मतलब तो पुट इन टू माउथ विद अ लॉट ऑफ फोर्स, ठूसना जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो शेफर्ड पाई खा रहे हैं, और उनका जो प्लम्प का मीनिंग होता है फेट फेस, ठीक है, मोटा फेस है, और उनके फेस पे जो पेन है, ग्रीमी का मतलब होता है बेटा सेड एक्सप्रेशन, उनका फेस बिल्कुल सेड अपीयर हो रहा है, फुल ऑफ स्वेट, बिल्कुल पसीने से भरा हुआ है, एंड मार्क्ड फ्रॉम द डे, उनका फेस उनकी पूरे दिन की जो टायर्डनेस है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ही इज़ फीलिंग वेरी टायर्ड बिकॉज द होल डे ही वर्कड अ लॉट, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम किया है, और वो उनके फेस से रिफ्लेक्ट हो रहा है, भाई अभी जो है वो जॉब से वापस आई है। शी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज डोंट शी डैड, सेड लिटिल डेरेक हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ हिज फादर्स चेयर। ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन आई टोल्ड यू बेटा, देखो इंट्रोडक्शन के दौरान मैंने आपको बताया था डेरेक यंगर ब्रदर ऑफ जेंसी, जेंसी का कौन है, छोटा भाई है। तो जब फादर उस पर डांट लगा रहे हैं तो छोटा भाई भी अपना रोल प्ले कर रहा है, वो भी वहाँ पे कमेंट कर रहा है साथ में कि हाँ पापा इससे ऐसा लगता है जैसे पैसे पेड़ पे उगते हैं, है ना, ऐसा ही है ना। चलिए ये उसने अपना रोल प्ले कर दिया। आगे देखिए और किस किस का वहाँ पे जो है वो रिफ्लेक्शन आता है, किस किस के एक्सप्रेशंस यहाँ पे हैं, कौन कौन कैसे कैसे वहाँ पे एक्सप्रेशंस देता है। उसकी मदर, देयर मदर साइड
टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, लंबी सी आ भरना। जैसे इरिटेट नहीं हो जाते भी तुम लोग, तो ऐसे कमेंट करते रहते हो, एक दूसरे को परेशान कर रखा है। Sophie washed her bag, swooped over the sink, and wondered at the incongruity of the delicate bow which fastened her apron strings. सोफी जब साइड से निकल रही है अपनी मदर की बैग को देखते, दैट इज बेंट ओवर द सिंक, सिंक में बर्तन साफ करिए, सिंक पे मुड़ी हुई है। एंड वंडर्ड एट द इनकॉन्गेरिटी, इनकॉन्गेरिटी का मतलब होता है बेटा मिसमैनेजमेंट, ठीक है। ऑफ डेलिकेट बो, डेलिकेट होता है सॉफ्टनेस, और फास्टेंड का टाइड पता ही है कि उसने जो अपने एप्रन के स्ट्रिंग्स पीछे जो टाई कर रखे हैं वो बड़े ही जो है एक कहें कि भी एक मैनेजिंग तरीके से नहीं है, अच्छे से टाई नहीं कर रखा है उसने एप्रन को, तो उस चीज़ को देख के वो उसे निगलेक्ट करके साइड से निकल जाती है सोफ़ी। द डेलिकेट सीमिंग बो एंड द क्रूक्ड बैक, जो उनका भाई बहुत वीक है, डेलिकेट से मतलब है यहाँ पे दुबला पतला, ठीक है, डेलिकेट बहुत सॉफ्ट को बोलते हैं, तो जो बिल्कुल दुबली पतली सी हैं, और जो उनकी क्रूक्ड बिल्कुल बेंट जो बैक है उसको देख के इग्नोर करके साइड से सोफ़ी निकल जाती है। The evening had already blackened in the windows, and the small room was steamy from the stove and cluttered with the heavy breathing man in his vest at the table and the dirty washing piled up in the corner. अब देखिए उनके घर की यहाँ पे वो रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। शी बिलोंग टू मिडल क्लास, मिडल पुअर फैमिली, ठीक है, मिडिल क्लास पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। मिडल में भी आपकी 2-3 कैटेगरी होती हैं, एक तो भाई मिडल आपका रिच से बिलोंग करे, एक मिडल भाई ना तो बहुत ज़्यादा पुअर है ना बहुत ज़्यादा रिच है, और एक आपका मिडल पुअर से, तो वो मिडल पुअर से बिलोंग करती है। एंड दिस थिंग शो इन द स्मॉल रूम, छोटा कमरा, वो स्टीमी विद फ्रॉम द स्टोव, ठीक है, उसी कमरे में स्टोव चल रहा है जिससे वो पूरा स्टीम से भरा हुआ है। क्लटर्ड विद द हैवी ब्रीदिंग मैन इन द वेस्ट एट द टेबल, वहीं पे डाइनिंग टेबल है, वही डाइनिंग टेबल, वही किचन, और वही उनका जो है वो बेडरूम, तो वहाँ पे साउंड क्लटर्ड है बेटा साउंड, ठीक है, मोटा सा इंसान वहाँ पे बनियान में बैठा हुआ टेबल पे और ज़ोर ज़ोर से जो है वो डकारे ले रहा है, ठीक है, यहाँ मोटा सा इंसान किसके लिए, उसके फादर के लिए। और गंदे से कपड़े पड़े हैं वहाँ पे कॉर्नर में, पाइल्ड अप होता है हीप्ड, ढेर लगा पड़ा है, वहीं पे कपड़े पड़े हैं, वहीं खाना बन रहा है, वहीं पे वो लोग बैठे हैं। सो दिस थिंग शो दैट दे बिलोंग शी बिलोंग टू पुअर फैमिली। चलिए आगे। सोफी फेल्ट अ टाइटनिंग इन हर थ्रोट, अपने गले में बहुत ही टाइटनिंग फील करती है, मीन से सफोकेटिंग फील करती है। शी वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली इन दैट रूम, सो सी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जियोफ, अपने ब्रदर, एल्डर ब्रदर, देखो ऊपर आया था यंगर ब्रदर था डेरेक, अब एल्डर ब्रदर है जियोफ, अपने भाई को देखने के लिए चली जाती है। ही वॉज नीलिंग ऑन द फ्लोर इन द नेक्स्ट रूम टिंकरिंग विद अ पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल ओवर सम न्यूज़ पेपर स्प्रेड ऑन द कारपेट। ही इज़ बिजी ना हिज वर्क, अपने काम में बिजी है। क्या कर रहा है देखिए, कारपेट पे न्यूज़पेपर बिछा रखा है और एक मोटर बाइक का पार्ट लेके उसकी टिंकरिंग कर रहा है। टिंकरिंग का यहाँ पे मतलब रिपेयरिंग है बेटा, ठीक है, रिपेयर करना। विदाउट नॉलेज को बोलते वैसे कि बिना ज्ञान के ही किसी चीज़ को खोलना बंद कर, जैसे छोटे बच्चे नहीं करते हैं, लेकिन वो छोटा नहीं है तो वो बड़ा, लेकिन मैं वैसे मीनिंग बता रही हूँ। टिंकरिंग का मीनिंग है बिना नॉलेज के, और वो क्या करें वहाँ पे उसको ठीक कर रहा है उस पार्ट को। चलिए आगे सुनिए। ही वॉज 3 years आउट ऑफ द स्कूल, एन अप्रेंटिस मैकेनिक, 3 साल हो गए स्कूल छोड़े हुए, अप्रेंटिस मैकेनिक है। ट्रैवलिंग टू हिज वर्क ईच डे टू द फार साइड ऑफ द सिटी, ट्रैवल करके हर रोज़ जो है वो शहर से दूर जाता है। ही वॉज ऑलमोस्ट ग्रोन अप नाउ एंड शी सस्पेक्टेड एरियाज ऑफ हिज लाइफ अबाउट विच शी न्यू नथिंग। ध्यान से समझना देखने, भाई वो बड़ा हो चुका है और उसको हमेशा शक रहता है उसकी लाइफ के रिगार्डिंग उन बातों के बारे में जिनके बारे में वो नहीं जानती। भी बड़े हो जाते हैं बच्चे, हर बात थोड़ी ना शेयर करते हैं, तो उसको भी हमेशा क्या रहता है, शक रहता है अपने भाई के रिगार्डिंग। चलिए अब वो कहती है ही सेड लिटिल एट ऑल एवर वॉलंटियरली, उसके भाई के बारे में है कि उसके भाई बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं, कभी कभी बोलता है और वो भी वॉलंटियरली, वॉलंटियरली होता है विलिंगली, अपनी मर्जी से ही बोलता है। वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड, शब्द उसके मुंह से ऐसे निकलते हैं जैसे जमीन से पत्थर, मीन्स इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। प्राइज्ड आउट है कम आउट, ठीक है, अमर्ज्ड आउट बाहर निकालना, कि उससे मुंह से शब्द बाहर निकालने का मतलब है जमीन से पत्थर बाहर निकालना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। एंड शी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस, ये क्वेश्चन आता है बेटा, वाई डिड सी जेलस ऑफ हिज साइलेंस, वो उसकी साइलेंस से जेलस फील करती हैं, क्यों करती हैं, because when he was not speaking it was as though he was away somewhere, जो वो नहीं बोलता तो उसे ऐसा लगता है वो कहीं दूर चला गया है। out there in the world
इन दोज प्लेसेस शी हैड नेवर बीन, उन जगह पे जहाँ पे वो कभी गई नहीं है। वेदर दे वर ओनली द आउटलाइंग डिस्ट्रिक्ट, चाहे वो उसके भाई आउटलाइंग नियर बाई डिस्ट्रिक्ट, चाहे वो उनके शहर के साथ लगने वाले डिस्ट्रिक्ट हों, और प्लेसेस बियॉन्ड द सराउंडिंग कंट्री, या फिर भाई देश में जो दूसरी दूर हैं चाहे वो हों, मतलब वो दूसरा ये कहना चाह रही चाहे वो पास की जगह है चाहे वो दूर की जगह, मतलब वो प्रेजेंट में नहीं है, उन जगह पे चला गया है। एंड अबाउट विच शी डजंट नो, जिनके बारे में वो नहीं जानती। हु न्यू, कौन जाने इस बात को कि वो क्या करता है। दे अटेंड अ स्पेशल फैसिनेशन सिंपली बिकॉज दे वर अननोन टू हर, लेकिन इन सारे जगह ने, दे यहाँ पे क्या है प्लेसेस के लिए, लेकिन इन प्लेसेस ने उसके माइंड में एक स्पेशल अट्रैक्शन जो है वो गेन कर लिया है। एंड रीज़न इज, उसका रीज़न भी है, बिकॉज दे वर अननोन टू हर, क्योंकि वो उन प्लेसेस के बारे में नहीं जानती। एंड रिमेन्ड आउट ऑफ हर रीच, और उसकी पहुँच से बाहर हैं। दैट्स वाई शी इज़ वेरी इंटरेस्टेड to talk with her brother because she want to know regarding that world in which she didn't go, जिस वर्ल्ड में वो कभी गई नहीं है उसके बारे में वो जानना चाहती है। एंड शी थॉट दैट ही वेंट देयर, ही नोज अबाउट दैट वर्ल्ड, और उससे ऐसा लगता है कि वो वहाँ पे गया है और उस वर्ल्ड के बारे में जानता है। इमेजिनेशन ही चल रही है, देखो जियोफ के रूम में गई, जियोफ इज बिजी इन हिज वर्क, he didn't talk to her and she engrossed in her imagination, और वो अपने इमेजिनेशन में लग गई। अब यहाँ तक उसकी सारी इमेजिनेशन चलेगी, ठीक है, सुनो ध्यान से। Perhaps there were also people exotic, interesting people whom he never spoke. It was possible, though he was quiet and didn't make new friends easily. उसे ऐसा लगता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो बड़े exotic, exotic का मतलब होता है बेटा strange, कि अजीब से लोग हैं और बड़े इंटरेस्टिंग लोग हैं जिनके बारे में वो कभी नहीं बताता, और इसकी बिल्कुल पॉसिबिलिटी है क्योंकि वो बहुत जल्दी नए फ्रेंड्स भी नहीं बनाता। उसे लगता है वहाँ के लोग ज़्यादा अच्छे, इसलिए यहाँ पे नए फ्रेंड्स नहीं बनाता। शी लॉन्ग टू नो दैम, लॉन्ग होता है बेटा विज्ड, डिज़ायर, ठीक है, इच्छा, उसकी इच्छा है कि वो उन लोगों के बारे में जाने। शी विश शी कुड बी एडमिटेड अफेक्शंस एंड शी वुड बी एडमिटेड more deeply into her brother's affection and that someday he might take her with him. वो ये चाहती है कि किसी न किसी तरह करके वो अपने भाई का लव, भाई का प्यार, भाई का अट्रैक्शन अपनी तरफ कर ले, और एक दिन फिर ऐसा आएगा कि वो उसे अपने साथ अपने वर्ल्ड में ले जाएगा जहाँ पे वो काम करने जाता है। दो देयर फादर फॉरबेड इट, हालांकि वो जानती है कि उसके फादर ने इसके लिए उन्हें मना करेंगे, बट न, एंड जियोफ हैड नेवर एक्सप्रेस्ड एन ओपिनियन, जियोफ भी कुछ नहीं कहता जब उसके फादर मना कर देते हैं। बिकॉज शी न्यू ही थॉट हर टू यंग, क्योंकि उसे पता है कि वो उसका भाई उसे अभी क्या समझता है, छोटी समझता है। भाई बड़ों के लिए तो हमेशा छोटे ही रहते हैं ना, चाहे वो कितने बड़े हो जाएं, तो कहते हैं भी मुझे अभी भी वो छोटी समझते, इसलिए वो भी कुछ नहीं करेगा। एंड शी वॉज इम्पेशेंट, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं है। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ अ वास्ट वर्ल्ड आउट देयर वेटिंग फॉर हर, वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस उस वर्ल्ड में जाने के लिए जो उससे ये लगता है कि उसका वेट कर रहा है। एंड शी न्यू इंस्टिंक्टिवली दैट शी वुड फील एज एट होम देयर एज इन द सिटी विच हैड ऑलवेज बीन हर होम, और उसे ये भी लगता है कि उस जगह पे वो बिल्कुल घर जैसा फील करेगी, जहाँ घर जैसा फील करेगी और बिल्कुल भी उसे स्ट्रेंज नहीं लगेगा वो। इट एक्सपेक्टेंटली अवेटेड हर अराइवल, उसे ये भी लगता है कि वो वर्ल्ड बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ उसका वेट कर रहा है, उसके अराइवल का वेट कर रहा है कि कब सोफ़ी यहाँ पे आएगी। सी सो हर सेल्फ राइडिंग देयर बिहाइंड जोफ, अपना एक पिक्चर उसके सामने आ जाती है जैसे वो घोड़े पे बैठी है और जियोफ घोड़ा चला रहा है। एंड ही वोर न्यू एंड शाइनिंग ब्लैक लेदर्स एंड शी अ येलो ड्रेस विद अ काइंड ऑफ कैप दैट फ्लू आउट बिहाइंड, उसने ब्लैक लेदर की वो डाली हुई है जैकेट ड्रेस, और उसने येलो ड्रेस डाली हुई है और पीछे कैप जो है वो उड़ता जा रहा है, ड्रेस का पार्ट जो है वो उड़ रहा है। देयर वॉज अ साउंड ऑफ अप्लोज एज द वर्ल्ड रोज टू ग्रीट दैम, और जैसे उस वर्ल्ड में वो एंट्री करते हैं वो वर्ल्ड खड़ा होता है उनका क्या करने के लिए, वेलकम करने के लिए। ही सेड फ्रॉनिंग एट द ऑयली कंपोनेंट ही cradled in his hands as though it were a small dumb animal and he was willing it to speak. He said frowning मेकिंग एंग्री फेस, ठीक है, गुस्से वाला फेस बनाना, कि वो वहाँ पे बड़े एंग्री फेस के साथ ऑयली कंपोनेंट, जो ऑयल से भरा हुआ कंपोनेंट है वो उसके हाथ में है और बड़े ही गुस्से के मैनर में उसकी तरफ देख रहा है। उसकी क्रेडल्ड का होता है यहाँ पे शुक है बेटा, अपने हाथों में लेकर ऐसे हिला रहा है, और ऐसे लग रहा है कि जो वो कंपोनेंट है वो डम एनिमल है, वो बोल नहीं सकता, वो उसको बार बार कह रहा है बोल बोल, ठीक है, ऐसा अपीयर हो रहा है। देन सी सेड, देखना अब यहाँ से शुरू होगा, वो कहते हैं आई मेट डैनी कैसे, सोफी सेड
ही लुक्ड अराउंड, किसको कहती है? अपने भाई को, कि मैं डैनी कैसे से मिली थी। ही लुक्ड अराउंड अब्रप्टली, क्यों कहा उसने? बिकॉज शी वॉन्ट टू ग्रैप्स हिज अटेंशन. And why did she want to grab his attention? She want to grab his attention because she wants to go in his world. उसके अटेंशन ग्रैब करने का भी एक रीज़न था. शी वॉन्ट टू ग्रैब हिज अटेंशन बिकॉज शी वॉन्ट टू गो इन हिज वर्ल्ड. एंड वाई डिड शी वॉन्ट टू गो इन हिज वर्ल्ड? बिकॉज शी थिंक्स दैट ना that is a very special place and very exotic and interesting people are living in that world, so she wants to go there and want to know regarding that world about which she doesn't know. ठीक है, चलिए. वो एकदम से देखता है, अब्रप्टली का मतलब तो सडनली बेटा एकदम से मुड़ के कहता है कहाँ हम? वो कहते हैं इन द अर्कडे. अर्कडे क्या है ये समझिए. देखिए अर्कडे अर्क के जैसे ऐसे, ठीक है, जो ऐसे शेप का दरवाजे में एंट्री कर जाए, वहाँ पे छोटी छोटी बहुत सारी दुकानें हैं, तो उसे अर्कडे बोला गया है. वो कहती है ना मजे की बात, अर्कडे में मिली थी. वो कहता है नहीं ये सच नहीं है. वो कहती है नहीं मैं मिली थी. ये सोफी बोल रहे मैं मिली थी. यू टोल्ड डैड, तूने डैड को बताया. शी शुक हर हेड, वो अपना सिर हिलाती हैं. चेस्टेंड एट हिज अवेयरनेस दैट ही वॉज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर हर सीक्रेट्स. चेस्टन का एक्सप्रेस्ड, यहाँ पे अपनी अनअवेयरनेस एक्सप्रेस करती है और इस तरह से रिफ्लेक्शन देती है कि वही एक अकेला इंसान है जिसके साथ वो अपने सीक्रेट्स शेयर करती है. वो ऐसा क्यों करती है? क्योंकि उसका लव गेन करना चाह रही है. आई डोंट बिलीव इट, वो कहता नहीं मुझे विश्वास नहीं होता. देयर आई वॉज लुकिंग एट द क्लोज इन द रोइसी विंडो. अब जस्टिफाई करते थे, मैं वहाँ रोइसी विंडो के पास कपड़े देख रही थी. व्हेन समवन केम, तभी कोई आया. स्टूड बिसाइड में, मेरे पास आके खड़ा हो गया. एंड आई लुक्ड अराउंड, मैंने एकदम से देखा. हु शुड इट बी बट डैनी कैसे, कौन था ये? डैनी कैसे था? ठीक है, वो कह रही है ये सोफी सारी बातें. अब देखिए, ऑल राइट व्हाट डज ही लुक लाइक. अच्छा चल बता कैसा दिखता है. उसका भाई कह रहा है ओ कम ऑन यू नो व्हाट ही लुक्स लाइक. तुम्हें तो पता ही कैसा दिखता है. क्यों पता है उसे? बिकॉज ही इज़ अ बिग फैन ऑफ डैनी कैसे. आई टोल्ड यू हु इज़ डैनी कैसे. मैंने इंट्रोडक्शन में सारा बताया बेटा. डैनी कैसे, हुज डैनी कैसे? फुटबॉल प्लेयर, फेमस फुटबॉल प्लेयर. ठीक है, तो कहती तुझे तो पता ही है क्यों कैसा दिखता है. क्लोज टू आई मीन, अरे नहीं मेरा मतलब पास से कैसा दिखता है. वेल ही हैज़ ग्रीन आइज, जेंटल आइज एंड ही इज़ नॉट सो टॉल एज यू वुड थिंक. जैसे तुम्हें लगता है इतना लंबा भी नहीं है. आँखें अच्छी हैं, ग्रीन आइज है, जेंटल आइज है. शी वंडर्ड इफ शी शुड से अबाउट हिज टीथ बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट. उसे लगता है कि भाई उसके दांतों के बारे में भी बताऊं, लेकिन बाद में डिसाइड करती है कि नो, डिसीजन उसके अगेंस्ट लेती है कि नहीं कुछ नहीं बताती दांतों के बारे में. ठीक है, ये क्यों कहा उसने दांत वाला है ये बाद में आएगा. उसके टीथ ना थोड़े स्पेशल हैं, गैप है उनमें बहुत ज़्यादा. ठीक है, वो बाद में आएगा. चलो आगे सुनो. Their father had washed when he came in and his face and arms were shiny and pink and smelled of soap. He switched on the television, tossed one of little Derek's shoes from his chair onto the sofa and sat down with a grunt. उसके फादर आते हैं, फ्रेश हो चुके हैं. ठीक है, भाई नहा धो के और रूम में एंट्री करते हैं. पिंक अपीयर हो रहे हैं बिल्कुल. आते ही स्विच ऑन करते हैं टेलीविज़न का और लिटिल डेरेक के जो शूज़ थे टोस्ट होता है बेटा टू थ्रो. ठीक है, वहाँ उसकी चेयर से उठा के सोफे पे फेंक देते हैं. एंड सेट डाउन विद द ग्रंट, और लंबी सी डकार लेके बैठते हैं. सोफी मेट डैनी कैसे. जियोफ सेड, जियोफ कहता है पापा भाई सोफी डैनी कैसे से मिली थी. सोफी रिगल्ड वेयर शी वॉज सिटिंग एट द टेबल. अब उसे ये था नहीं कि जियोफ पापा को बता देंगे, तो थोड़ी अनकंफर्टेबल फील करती है बेटा. रिगल्ड होता है वैसे तो देखो ये जो होता है ना ऐसे ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं रिगल्ड. तो यहाँ पे अनकंफर्टेबल के लिए है, बिकॉज शी वॉज टेलिंग अ लाई. अनकंफर्टेबल फील करने का भी एक रीज़न था, क्योंकि वो क्या कर रही थी, झूठ बोल रही थी. हर फादर टर्न्ड हिज हेड ऑन हिज थिक नेक टू लुक एट हर. हिज एक्सप्रेशन वॉज आउट ऑफ डिसडेन. डिसडेन होता है डिसलाइक. ठीक है, उसके फादर ने एकदम से टर्न किया और एक्सप्रेशन कैसे दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसे गुस्से वाले एक्सप्रेशंस दे रहे हैं. इट्स ट्रू, जियोफ ने देखा पापा गुस्से में आ गए. वो गुस्से में आने का भी एक रीज़न था, बिकॉज ही नोज हर बिहेवियर. ही नोज दैट शी इज़ हैविंग द हैबिट टू क्रिएट अ फॉल्स स्टोरी. उसकी आदत है झूठी कहानियाँ बनाने की, इसीलिए वो लग रहा था. लेकिन जियोफ उसकी साइड लेते कहते नहीं पापा ये सच है. आई वंस न्यू अ मैन हु हैड नोन टॉम फिने. हिज फादर सेट रेवर्टली टू द टेलीविज़न. अब ये कमेंट कर रहे हैं उस पर. उसके फादर ने किस पे कमेंट किया, सोफ़ी पे. टीवी की तरफ रिस्पेक्टफुल मैनर में. रेवेंटली का मतलब तो बेटा रिस्पेक्टफुली, और वो रिस्पेक्ट के साथ नहीं देख रहे थे, गुस्से में देख रहे थे टीवी की तरफ. और ये बात बोलते कि मुझे भी एक आदमी मिला था कि वो टॉम फिने को जानता है. अब ये टॉम फिने क्या है ये भी समझ लो. टॉम फिने है बेटा पहले इसके फादर के टाइम में जो फेमस फुटबॉल प्लेयर होता था वो टॉम फिने होता था. अब जियोफ के टाइम पे जो फेमस फुटबॉल प्लेयर है वो कौन है, डैनी कैसे हैं. ठीक
ठीक है। जैसे हम एक्टर की बात करें कि भाई पहले हमारे जो भाई फादर थे या हमारे टाइम पे जो हीरो होता था धर्मेंद्र जितेंद्र, आप धर्मेंद्र जितेंद्र को बच्चे जानते ही नहीं। अब ज़्यादातर भाई ऋतिक रोशन को भी बल्कि कम ही जानते हैं। अब आपके नए वाले जो आगे हैं जैकी श्रॉफ का ये है, टाइगर श्रॉफ वगैरह, इनको जानते हैं। तो ये वही है टॉम फिने जो पुराना फुटबॉल प्लेयर। तो कहते हैं कि टॉम फिने से मिला था, एक आदमी ने मुझे भी कहा था, बट दैट वाज अ लॉन्ग टाइम एगो, लेकिन वो बहुत पहले की बात है, ठीक है। मतलब कमेंट कर रहा है कि इतने टाइम पहले तो लोग मिल सकते थे, लेकिन आज कैसे मिल गई है, और दिस इज़ नॉट ट्रू। यू टोल्ड अस, जियोफ सेड। जियोफ कहता है कि नहीं पापा, आपने हमें इंसिडेंट बताया था ये वाला। अब उनकी बातें अपने पापा के माइंड को थोड़ा डाइवर्ट करना चाह रहे कि वो कहीं गुस्सा ना कर जाए। कैसे माइट बी दैट गुड समडे, वो कहते हैं कि उसके फादर कहते हैं कि हाँ कैसे भी इतना अच्छा बन सकता है। किसके जितना अच्छा? टॉम फिने के जैसा। कौन कैसे? डैनी कैसे। डैनी कैसे? कौन? फुटबॉल प्लेयर, कि वो भी अच्छा बन सकता है। बेटर देन दैट इवन ही इज़ द बेस्ट, वो उससे भी अच्छा हो सकता है, वो बेस्ट है पापा। इफ़ ही कीप्स हिज हेड ऑन हिज शोल्डर्स, इस ये बेटा एक ईडीएम है, इसका मतलब होता है कंसंट्रेट। अगर वो अपने काम में कंसंट्रेट करता है देन ही कुड बी द बेस्ट। इफ़ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपरली, लेकिन अगर वो इसका अच्छे से ध्यान दे, यहाँ पे दे बेटा उस टीम के लिए है जिस टीम में वो खेल रहा है, ठीक है, कि वो टीम वाले उसका ख्याल रखे या कोच उसका ख्याल रखे या मैनेजमेंट उसका ख्याल रखे तो अच्छा कर सकता है। A lot of distractions for a youngster in the game these days, आज जो यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा डाइवर्शंस हैं, माइंड को डाइवर्ट करने वाली चीज़ें हैं जो उनका ध्यान भटका देती हैं, तो उनको उसका ख्याल रखना चाहिए। देखिए वो सोफ़ी बीच से निकल गई, दोनों अपनी बातों में लग गए। अब सोफ़ी को फिर ये अच्छा नहीं लगेगा, फिर देखना वो क्या कहेगी। अब वो दोनों जो हैं वो ऐसी बातें कर रहे हैं नॉर्मल, ठीक है, जियोफ एंड हिज ब्रदर, सॉरी हिज फादर। ही विल बी ऑल राइट एंड ही इज़ विद द बेस्ट टीम इन द कंट्री, वो कहते हैं कि नहीं वो ठीक ही रहेगा, आज वो बेस्ट टीम के साथ खेल रहा है, कंट्री की जो बेस्ट टीम बनी हुई है। ही इज़ वेरी यंग यट, और यंग भी है वो बहुत ज़्यादा, अभी तो छोटा भी है, सीखेगा अभी तो बहुत ज़्यादा। ही इज़ ओल्डर देन आई एम, एकदम से जो बोलता है नहीं पापा वो मेरे से तो बड़ा है, तो कहते हैं टू यंग रियली फॉर द फर्स्ट टीम, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि फर्स्ट टीम के लिए, मतलब इतनी कम उम्र में इतनी ज़्यादा उसके अंदर टैलेंट है, तो मैं ये कह रहा हूँ। यू कांट आर्ग्यू विद दैट शॉर्ट ऑफ एबिलिटी, उसकी एबिलिटी के बारे में तो तुम कभी सवाल नहीं उठा सकते कि उसके अंदर बहुत एबिलिटी है। ही इज़ गोइंग टू बाई अ शॉप, सोफी सेट फ्रॉम द टेबल, देखो कहती है ही इज़ गोइंग टू बाई अ शॉप, एक शॉप खरीदने वाला है। सोफ़ी कहते हैं टेबल पे बैठी बैठी, दूसरा झूठ शुरू हो गया, फिर वही रीज़न, बिकॉज शी वॉन्ट टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ हर फादर एंड ब्रदर। चलिए, फादर ग्रीमेस्ड बेटा अगली एक्सप्रेशन, गुस्से वाला एक्सप्रेशन देते हैं। वेयर डू यू हियर दैट, उसके फादर कहते हैं तूने कहाँ सुनी ये बात। ही टोल्ड मी सो, वो कहते हैं उसने मुझे बताया, उसने मतलब डैनी कैसे ने, क्योंकि वो कह रही है ना मैं डैनी कैसे से मिली थी। He muttered something inaudible and dragged himself round in his chair. Muttered बड़बड़ाना, inaudible not able to hear, जो सुनाई नहीं दे रहा था, ऐसे बड़बड़ बड़बड़ करते हैं और फिर वो टीवी की तरफ ध्यान दे लेते हैं। This another of your wild story, एक और तूने झूठी कहानी, वाइल्ड स्टोरी का मतलब बेटा फॉल्स स्टोरी, झूठी कहानी बना दी तूने। She met him in the arcade, जियोफ said, जियोफ उसके साइड लेते कहते नहीं पापा आर्कडे में मिली थी, and told him how it had been, और उसके फादर को बताता है कि भाई क्या कुछ उसने बताया, आर्कडे में मिली थी, रोई सी विंडो के पास, ये सब कुछ। One of these days you are going to talk yourself into a lot of trouble, her father said aggressively in angry manner, गुस्से में बोलते उसके फादर, आजकल ना तू अपने आप को किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल लेगी इस हैबिट के कारण, इसी तरह की बातें की तो। जियोफ नोज इट्स ट्रू डोंट यू, जियोफ वो फिर उसे लगा मेरा ब्रदर मेरी साइड ले रहा है, तो कहती है कि पापा जियोफ को पता ही ये सच है ना जियोफ, है ना ऐसा। ही डजेंट बिलीव यू दो ही वुड लाइक टू, तुझे क्या लगता है कि वो डैनी कैसे को पसंद करता है तो तेरी बात पे विश्वास करेगा, उसके फादर कह रहे हैं वो उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेगा तेरी झूठी बातों पे। मतलब कुल मिला के उसके फादर भी अपनी ड्यूटी कंप्लीट कर रहे हैं, उसे समझा रहे हैं कि तू गलत कर रही है, तो झूठ बोलना छोड़ दे। उसके ब्रदर ने भी समझाया और उसकी फ्रेंड ने भी समझाया, बट शी वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड बट दे वर सेइंग, वो समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि वो क्या कह रही हैं। इन सच मैनर द फर्स्ट पार्ट इज़ कम्प्लीटेड, बेटा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से सेकंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। अगेन आई वांट टू टेल यू प्लीज़ वॉच द इंट्रोडक्शन वीडियो, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। आपका रीडिंग वाला पार्ट और फिर ऑब्वियसली आपका जो पेन है ना, रीडिंग वाला पेन, वो कम हो जाएगा अगर इंट्रोडक्शन देखा है तो।
So watch that video and watch this one also, and if like, then like it, and then subscribe my channel also. Thank you so much beta.